पाकिस्तान का एक गुमनाम शाहीन, जिसके तैयारे में 1965 की जंग में भारतीय तनसीबात पर कहर ढाया। इंतहाई महारत और दलेरी से इस कौमी हीरो ने भारतीयों को ऐसे जख्म दे जिसकी तकलीफ आज तक भारतीय महसूस करते हैं। तन्हा मल्को कौम के लिए आला कारनामे सर अंजाम देने के बावजूद आज तक ना तो उसका नाम सामने आ सका, ना ही हमारे किसी इदारे की तरफ से इसके बारे में मालूमात मिल सकी। लेकिन भारतीय फौजियों की किताबों और याददाश्तों में इसकी बहादुरी की दास्तान रकम है। पाक फिजाइया का पुरअसरार पायलट 8 पास चार्ली, जिसने भारत की नींदें आज तक उड़ाई हुई हैं। ये एक ऐसे गुमनाम लेजेंड पाकिस्तानी बमबार पायलट की दास्तान है, जो एक हीरो तो बना, लेकिन आज तक कोई इसका नाम ना जान सका और ये हीरो तारीफ में ही दफन हो गया। 1965 में पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। बमबार तैयारे आमतौर पर बहुत भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने के लिए ज़्यादा फिरती नहीं दिखा पाते, इसलिए उनके हमले रात के अंधेरे में होते और ये तैयारे ज़मीन के साथ साथ रेडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते। हदफ पर पहुंचकर पायलट यकदम तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करते और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले इसकी तोपों की रेंज से बाहर हो जाते। पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और उसी तरीका को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं होता था कि सारे बम ही निशाने पर गिरे। अक्सर ऐसा होता कि 2 बम एक ही टारगेट पर जा गिरते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी, मगर ये हमला करने का इंतहाई महफूज तरीका था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा ना रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयर बेस पर एक अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। भारतीय नहीं जानते थे कि इस तैयारे का पायलट कोई आम शख्स नहीं। तैयारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिर सके, पर वो शशदर रह गए जब बमबार तैयारा दोबारा घूमकर वापस आया। इसने फिर गोता लगाया और एक और बम ताककर निशाने पर गिराकर आगे निकल गया। इस दौरान भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बिन दिया था। तैयारा फिर वापस आया, एक बम एक और निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। इस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर फिक्र के साथ ताककर निशाने पर फेंका। इस तरह उसने अपनी जान को खतरे में जरूर डाला था, लेकिन 8 बम 8 इंतहाई अहम हदफ तबाह कर चुके थे। इसकी एक्यूरेसी 100% रही। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता। अगरचे इसकी वजह से तैयारे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे का पता उस वक्त चलता जब वो बम गिरा चुका होता और इसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकते में उनकी रेंज से बाहर निकल चुका होता था। एक भारतीय पायलट पैडी उरल के 8 पास चार्ली के बारे में अल्फाज ये हैं, मैं इस पाकिस्तानी बमबार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूँ, जिसे हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक लेजेंड था, लेकिन इसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चंद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुँच जाता, उस वक्त जब हम अपने पहले जाम ख़त्म कर रहे होते थे। वो एक ऊंची तरीन दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था। अपने हमले की सिमत छुपाने के लिए वो गोता लगाने से पहले इंजन बंद कर देता और जब तक तोपची फायर खोलते वो गायब हो चुका होता। लेकिन अपने दुश्मनों की जानिब से 8 पास चार्ली का नाम पाने वाला ये पायलट कभी मंजर आम पर नहीं आया। अलबत्ता चंद मुहक्किकीन के ख्याल में ये जंगबाज पाक फिजाइया की द बेंडट्स नामी स्क्वाड्रन नंबर 7 के स्क्वाड्रन लीडर अल्ताफ शेख थे, जबकि दूसरों का अंदाज़ा है कि ये स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान या फिर विंग कमांडर अलवी और उनके नेविगेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम अली शाह थे।
لیکن کبھی امکان یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ ونگ کمانڈر نجیب خان ہی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ عظیم پائلٹ کون تھا۔ ہم سب کو یہ ضرور یاد ہے کہ کوئی تھا جسے دشمن کا سکون برباد کرنے میں عجیب سا مزہ آتا تھا۔